नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। संविधान की शुरुआत हम शुरू से करने वाले हैं और शुरू से अर्थात भारत के संविधान की बात करेंगे। भारत में संविधान का विकास किस तरह हुआ है, संविधान जो बना है हमारा, जो 1947 से बनना स्टार्ट हुआ था, भारत देश आजाद हुआ था और 1950 में जाके लागू हुआ। उस संविधान को किस तरीके से उसमें नियम कायदा कानून डाले गए, उनकी बात करेंगे हम शुरू से। सबसे पहले संविधान की बात आती कहां से है, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो वहां से आई थी, इंग्लैंड से यहाँ भारत में आई थी व्यापार करने के लिए सन 1600 में। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे व्यापार के बहाने धीरे धीरे पूरे भारत पर आक्रमण करते हुए, संधियां अपनाते हुए पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ी जो युद्ध हुआ, अधिकार हुआ, जो उनका तो सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1757 में, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों के मन में भर गया कि भाई हम इंडिया पर अधिकार कर सकते हैं। पूरी इंडिया पर अधिकार तो कर ही लिया था, शासन भी कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा जो परिवर्तन आया 1764 में बक्सर के युद्ध में। कौन से युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध करने के बाद ये क्या हुआ, ये बंगाल का जो सबसे बड़ा यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, या यूं बात करें कि जो सबसे बड़ा शासन था वो बंगाल का शासन था। तो 1764 में बंगाल पर अधिकार कर लिया इन लोगों ने बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोचा कि हमें अब इस पूरे भारत के शासन को चलाने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि भैया भारत पर पूरी तरह से अधिकार नहीं कर पाया, पूरी तरह से जो बक्सर का युद्ध था उसमें पूरी तरह से अधिकार नहीं हुआ। अधिकार तो हो गया पूरे अधिकतर शासकों में, देशी रियासतें थी, अलग अलग राजा थे। यूं कहते हैं कि कम से कम 50%, 54% भारत पर अधिकार कर लिया था इन लोगों ने 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने शासन चलाने के लिए, भारत में शासन चलाने के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए। एक्ट मतलब नियम बनाए, अधिनियम पारित किए। तो उन अधिनियमों की हम बात करेंगे आज एक साइड से। ठीक है, शासन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अनुकूल तरीके से शासन करने के लिए भारत पर इन लोगों ने क्या बनाए, नियम बनाए। तो पहला नियम आया था सन 1773 में, सन 1773 में, जिसे नाम देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इससे नाम से ही समझ में आता है कि रेगुलेट करने के लिए आया था, यहाँ पर शासन को रेगुलेट करने के लिए आया था, यहाँ पर रेगुलेशन चलाने के लिए आया था। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें क्या था कि प्रेसिडेंसियां थी बहुत सारी। प्रेसिडेंसी उसे कहते हैं जिस पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। अधिकार मतलब जो प्रेसिडेंसी का जो राजा होगा या वहां पर जो कोई भी कार्य शासन कर रहा होगा, वो किसके अधीन शासन कर रहा होगा? अंग्रेजों के अधीन। अंग्रेजों का जो गवर्नर होगा उसके अधीन शासन कर रहा होगा। प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। प्रेसिडेंसी के लोग समझते नहीं है कि क्या होती है। तो प्रेसिडेंसी वो होती है अंग्रेजी शासकों या जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर होता था, उसके अधीन शासन करते थे शासक। ब्रिटिश गवर्नर के अधीन शासित राज्य, अधीन शासित राज्य, वो होती थी प्रेसिडेंसी। तो हुआ क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसकी बातें क्या थी उन्हें बात करते हैं। उन बातों में क्या कहा गया था कि पहला कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर, उसको तीनों प्रेसिडेंसी से समझ लेना, कुछ नहीं है, राज्य है जिसपे शासन, कुछ राजा है, कुछ शासक राज्य कर। तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक तो बंगाल तो था ही, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। बंगाल में तो उन्होंने अधिकार कर ही लिया था, वहां तो शासन चल ही रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई कहते थे उस टाइम पे, बम्बई प्रेसिडेंसी।
बम्बई प्रेसिडेंसी थी। इनको क्या कर लिया, जो गवर्नर था ब्रिटिश गवर्नर, उसने अपने अधीन कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, और बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो यहां क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, जो ब्रिटिश गवर्नर था बंगाल का गवर्नर, उस बंगाल के गवर्नर को कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, इनका क्या कर दिया, गवर्नर बना दिया। इनका मतलब ये भी प्रेसिडेंसी इसी के अधीन हो गई, इसी के अधीन कार्य करने लगी। यहाँ का भी शासन कौन करने लगा, ब्रिटिश गवर्नर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल तो था ही, तो ये 4 राज्य हो गए इसमें। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, जो गवर्नर था, गवर्नर उसके साथ, गवर्नर के साथ 4 सदस्य और थे। एक सरकार बनाई इन लोगों ने, उसमें 4 सदस्य और थे, और एक गवर्नर और 4 सदस्यों के साथ ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे। इन 4 सदस्य इसके मतलब इसका सहयोग करने के लिए थे। तो एक सरकार गठित की जा रही थी, छोटी छोटी, पहले 4 फिर 5, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तीसरा क्या किया इन लोगों ने यहीं पर, कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी कलकत्ता में। क्या कर दिया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट मतलब भाई कोर्ट तो समझते ही, यहाँ पे लोगों को न्याय देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। एक प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये चला, सदस्य बनाए 4 सदस्य, गवर्नर ने ये किया, प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया बंगाल के गवर्नर को, और प्रेसिडेंसी मैंने आपको बता ही दिया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कर दी। ठीक है, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ, एक कलकत्ता जो 4 सरकार बनी, जो बंगाल का गवर्नर था उसने उसके साथ 4 लोग भी थे, सब मिलकर क्या करने लगे, शासन करने लगे, और एक तरह से संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। संसदीय नियंत्रण का मतलब है, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, इसका मतलब है कि जो इंग्लैंड की सरकार थी वहां से यहाँ पे यहाँ पे संसद बनाएगी कुछ लोगों की, उस संसद के हिसाब से जो लोग काम करते थे उसमें, और इन्होंने इस पर शासन करने लग गए। ऐसे तीनों प्रेसिडेंसियों पे, एक बंगाल को खुद था उन पर, कल एक न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी कर दी। ये सब हो गया। इसके बाद दूसरा काम क्या किया, इसके बाद आता है तुम्हारा 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। यही है, बार बार कानून लेके आ रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं बार बार यहाँ का शासन व्यवस्था, शासन करने के लिए। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट में एक ही बात सबसे है, दोहरा प्रशासन होता है, दोहरा प्रशासन। ठीक है, दोहरे प्रशासन की बात कहां से आती है, दोहरे प्रशासन का मतलब पहले समझ लें, इसका मतलब क्या होता है। क्या इसका मतलब होता है, शासन करेंगे, शासन करने की जो शक्ति होती है, दो लोग शासन करते हैं एक ही राज्य पर, मतलब एक ही जो शासन करने की जगह है वहां पर शासन करने की शक्ति 2 लोगों के हाथों में आ जाती है। शासन करने की शक्ति 2 लोगों या 2 राजाओं के हाथों में, 2 गवर्नर, 2 लोगों के हाथों में, इसलिए दोहरा प्रशासन कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहला था एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहला था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहला था। ये देखता था व्यापारिक मामलों को, किस मामलों को, व्यापारिक मामलों को, जो भी व्यापारिक मामले थे, व्यापार करने वाले मामले जितने भी बनते थे वो व्यापारिक मामलों को देखता था। ठीक है, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसके द्वारा क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये राजनीतिक मामलों को देखता था, राजनीतिक मामलों को, पॉलिटिक्स वाले मामले जितने भी होते थे उन मामलों पर ये नियम बनाते थे, उन पर शासन करते थे। दोहरे प्रशासन का ये दूसरा कंसेप्ट 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट में। दोहरा प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, 2 लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन। यहाँ पर 2 तरीके से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये व्यापारिक मामलों को देखता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल माने ये राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका
1793 का 93 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम कुछ नहीं होता है, चार्टर का मतलब होता है आपके लिए एक लेटर देना, अधिपत्र देना, पत्र भेजना, जो वहां से इंग्लैंड से भेजा जाता था कंट्रोल के लिए। इसमें क्या करा गया था कि बोर्ड के जो सदस्य थे, बोर्ड के सदस्य मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो सदस्य थे, उन सदस्यों का और जितने भी कर्मचारी काम करते थे उनका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। मतलब वो जो कर लेते थे अंग्रेज या ब्रिटिश अधिकारी, उनके राजस्व से नहीं, भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। भारत का जो खजाना था उससे जो इनका वेतन वहां से दिया जाने लगा। ठीक है, इसमें इतनी सी बात है। 1793 के में बस इतना सा हुआ था। इसके बाद चौथा आता है 1813 का, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इसके द्वारा क्या क्या बातें कही गई थी, इस नियम में क्या होता है, इस अधिनियम में क्या किया गया, जो कंपनी थी, कंपनी का मतलब ये कंपनी कहां से आई थी, इंग्लैंड से आई थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी का अधिकार था वो भारत पर व्यापार करने का 20 वर्ष बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, जो अधिकार पत्र था 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। लेकिन एकाधिकार समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब होता है इस एक ही व्यक्ति का अधिकार। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस पूरी कंपनी का एकाधिकार, मतलब पूरा स्वयं का इसी का अधिकार था और किसी का अधिकार नहीं था। तो वो एकाधिकार क्या कर दिया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। और यहाँ पे समाप्त क्या करा गया, तो भारत के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया था, बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए, पर 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का मार्ग बढ़ा दिया, अधिकार पत्र दे दिया इनको कि भाई 20 वर्ष और आप यहाँ पे अधिकार करिए, शासन करिए और अपना व्यापार करिए। लेकिन भारत पर शासन करने, भारत पर जो व्यापार करने का एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया। हाँ, किया गया था कि चीन के साथ और पूर्वी देश थे, जो देश थे इधर के, चाहे इंडोनेशिया हो चाहे मलेशिया हो, इतने जो देश थे उन पर क्या है, चाय वाय का व्यापार था वो कर सकते थे। और इसमें क्या किया गया, पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर सकते थे, चाइना के साथ व्यापार कर सकते थे। और भारत पर एकाधिकार समाप्त कर दिया, इतना था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन चाइना के साथ और पूर्वी देशों के साथ। और उसके बाद जो भारत के राजा थे और जो भारत की जो सीमाएं थी, उनमें जो ब्रिटिश लोग थे उनको भारतीय सीमाओं में आने के लिए, व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए, थोड़े बहुत अधिकार दे दिए कि आप भैया आप भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हैं। कंपनी का एकाधिकार नहीं रहेगा कि कंपनी व्यापार करे, ब्रिटिश जो कि वहां से लोग आएंगे वो भी यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। इतना इस 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया। इसके बाद आता है अधिनियम, कौन सा आएगा, 1833 ईस्वी का, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम में क्या बात होती है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर आपका 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें क्या होता है कि इससे पहले क्या, चाइना में और जो अपना 1813 का चार्टर आया था ना, उसमें क्या हुआ था, चाइना से अधिकार, चाइना पे व्यापार कर सकते थे, चाइना के लिए चाय का व्यापार है ना, और पूर्वी देशों से व्यापार कर सकते थे। लेकिन 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, उसमें क्या हुआ कि अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया। केवल उनका काम रह गया केवल भारत पर शासन करना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका काम सिर्फ रह गया भारत पर शासन करना, व्यापार करना नहीं रहा। और बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदल के 1833 में क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। जो भी शासन करेगा उसका नाम, उसको क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, न कि बंगाल का गवर्नर। नाम चेंज कर दिए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब क्या कहा गया था, बंगाल का गवर्नर नाम दिया शासन करने वाले को, अब नाम दे दिया भारत का गवर्नर जनरल। और चौथा काम क्या किया कि भारत में जो कानून चल रहे थे उन कानूनों का उनका डिवाइडेशन कर दिया, कानूनों का वर्गीकरण कर दिया कि भाई कौन सा कानून किस पे लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसका काम किया। और उस काम के लिए लोगों ने लॉ कमीशन, विधि आयोग की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना करी, एक विधि आयोग बना दिया। कौन बना दिया, विधि आयोग बना दिया, लॉ कमीशन बना दिया। आयोग को कमीशन कहते हैं।
आयोग का मतलब होता है, आयोग समझ लें, कमीशन को समझ लें कि कमीशन किस लिए बनाया जाता है। हम कमीशन जब भी पढ़ेंगे, बहुत सारे कमीशन बनाए गए आज तक भारत के संविधान में शासन करने के लिए, समझे। उसके बाद आयोग का बना दिया गया। आयोग का मतलब क्या होता है? आयोग में, ये आयोग जो बनाया जाता है, आयोग बनाया जाता है किसी काम को करने के लिए, सदस्यों का एक समूह बनाया जाता है, एक पर्सनल किसी काम को करने के लिए ये आयोग बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग की स्थापना कर दी। कमीशन एक प्रॉपर कोई वर्क करने के लिए, कोई काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो कानूनी काम करेगा तो विधि आयोग बना दिया, लॉ कमीशन बना दिया। और किसी, जैसे कि ओबीसी है, जैसे कि आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो वहां पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए और उनके भलाई के लिए जो काम करे जाएंगे, तो वो काम करता है वो, ठीक है। इस 1833 में ये किया गया था। आज इसके बाद हम देखते हैं